वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा भवन पहुंचे हैं दिल्ली। आपको बता दें बीजेपी की बैठक में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हो सकती है। तो हरियाणा भवन आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और बीजेपी की बैठक है यहां पर, जिसमें वो शिरकत करेंगे। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बैक टू बैक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली के दौरे देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले छोटी टोली की बैठक में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे थे और एक बार फिर से वो दिल्ली पहुंचे हैं। हरियाणा भवन में आपको बता दें जो बैठक होने जा रही है उसमें वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो हरियाणा भवन आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं और यहां पर बीजेपी की बैठक है जिसमें वो शिरकत करेंगे। लगातार आपको बता दें कि बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है और यहां पर जो बैठक होने जा रही है इसमें भी, क्योंकि आगामी चुनाव की अगर बात की जाए उसे लेकर लगातार हम देख रहे हैं मंथन का दौर देखने को मिल रहा है हरियाणा बीजेपी का। लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहां पर ये बैठकें हो रही हैं। बीजेपी में आपको बता दें जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बाद ये महामंथन चल रहा है। और विप्लव देव की अगर बात की जाए हरियाणा बीजेपी प्रभारी, उनके आवास पर बड़ी बैठक। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि दिल्ली पहुंचे हैं हरियाणा भवन, और यहां पर वो बैठक में शिरकत करेंगे। तो लगातार मंथन का दौर जिसे सीधे तौर पर आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों से भी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात कर सकते हैं। तो हरियाणा बीजेपी की जो बैठकों का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक ये बैठकें, कल भी छोटी टोली की बैठक की अगर बात की जाए उसमें मंथन किया गया था और अब आज फिर से ये बैठक। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, इस समय मैं प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के आवास पर हूं। इस समय कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, इसके अलावा संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा और इसके अलावा भी कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे हैं, विधायक सत्य प्रकाश जरावता है, कृष्ण बेदी है। और जो अभी हाल ही में जो प्रदेश की जो टीम तैयार की गई है उसके जो पदाधिकारी हैं उसको लेकर के यहाँ पर लिस्ट तैयार की जाएगी और हो सकता है कि कल जो है बीजेपी एक लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि संगठन को लेकर ये बड़ी बैठक है। आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि हरियाणा भवन में भी एससी मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश प्रभारी है उनकी बैठक प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने ली थी जी। और अब प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक होने वाली है। आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में कि इस समय अंदर जो है प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी अंदर मौजूद है। इसके अलावा संगठन मंत्री फणिंदर नाथ शर्मा मौजूद है और जो संगठन की जो लिस्ट तैयार होनी है, जो अभी हाल ही में मोर्चे के जो प्रभारी बनाए गए थे, चाहे वो प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी हो, प्रदेश महिला मोर्चा के प्रभारी हो, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रभारी हो, प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी हो, या प्रदेश किसान मोर्चा के प्रभारी हो, या प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी हो, तो इसके जो प्रभारियों की अगली जो लिस्ट है वो संगठन की जो लिस्ट है वो आज यहाँ पर तैयार की जाएगी। और जितने भी पदाधिकारी इन 6 मोर्चों के होंगे और इसके अलावा कार्य समिति सदस्य होंगे और प्रकोष्ठों के जो सदस्य होंगे उनकी लिस्ट आज तैयार की जाएगी। तो यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले संगठन पूरी तरह से मजबूत हो, इसके लिए बीजेपी जो है लगातार
मीटिंगों का दौर जो है चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सुबह से आज हरियाणा भवन में मीटिंग चल रही थी। हाँ। और अब देर शाम को अब कुछ देर में मीटिंग शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इंतजार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ही देर में विप्लव देव के आवास पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर आवास पर पहुंचने के बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी और मीटिंग शुरू होने के बाद जो भी लिस्ट प्रदेश की तैयार की गई है संगठन के विस्तार को लेकर, उस पर केवल मोहर लगना बाकी है। यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस पर मोहर लगाएंगे और फिर वो लिस्ट जो है आउट कर दी जाएगी। और लिस्ट कहा जा रहा है कि देर रात तक भी लिस्ट जारी हो सकती है। हाँ। और कल भी जारी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो संगठन के विस्तार को लेकर लगातार बीजेपी जो है मीटिंगों का दौर जो है वो कर रही है। एक चीज और गुलशन, जब से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूका है, लोकसभा की अगर बात की जाए तो जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं हरियाणा के, वहां पर चाहे चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन हो, उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार बैक टू बैक बैठे, छोटी टोली की बैठक हुई, आज ये एक महत्वपूर्ण और बैठक होने जा रही है, तो फुल एक्टिव मोड में यानी हरियाणा बीजेपी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन 10 के 10 लोकसभा सीटों पर किया गया और खुद मुख्यमंत्री स्वयं भी थे और तमाम जितनी भी बीजेपी की पूरी टीम है हर लोकसभा पर एक्टिव मोड पर नजर आई। और उसके बाद छोटी टोली की बैठक भी आपने देखा कि छोटी टोली की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल हुई और उसमें भी इसी लोकसभा को लेकर चर्चा की गई कि किन उम्मीदवारों को इस बार 10 लोकसभा में उतारना है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो किस तरह का है। क्योंकि लगातार जो एजेंसियां हैं वो भी अपना काम कर रही हैं। लगभग जो हमें जानकारी मिली है कि 5 एजेंसियां इस समय हरियाणा में उन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खंगाल रही है जो सांसद इस समय हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा सांसद है। तो ऐसे में उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, किस तरह से उनका जनता के बीच में कितना वो वर्चस्व रखते हैं, जनता के बीच में उनकी किस तरह की एक्टिविटी है और उनका सोशल मीडिया पर किस तरह से फॉलोवर्स हैं, कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, इन सभी पर जो है वो नजर रख रही है। और ऐसे में खुद पहले हरियाणा जो बीजेपी का संगठन है अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेजेगा और उसके बाद जो है लिस्ट जो तैयार की जाती है कि आखिरकार कौन कौन से सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता में कितना ठीक है, उसी को लेकर के लगातार रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं। और अब ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कैसे जीत हासिल करनी है, क्योंकि 2019 में हमने देखा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और इस बार भी एक चुनौती ही रहेगी कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करे। बेशक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लगातार ये बयान आता रहता है कि इस बार भी हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी लगातार कहते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे, चाहे विप्लव देव प्रभारी भी कहते हैं। हाँ। लेकिन क्या 10 की 10 लोकसभा गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जेजेपी भी अपनी 1-2 सीटों पर दावा कर रही है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से हमें एक सीट दी जाए या हिसार से सीट दी जाए। हाँ। तो क्या इस पर भी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, इस पर क्या कुछ होता है? संगठन की जो हरियाणा का संगठन है वो अपनी क्या रिपोर्ट भेजता है केंद्र को? हाँ। क्योंकि एक टीम नहीं है, जैसे संघ की टीम अपना अलग काम करती है, हरियाणा की टीम अलग काम करती है, केंद्र की टीम अलग काम करती है। तो ये बीजेपी का एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है कि उसी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जाए ताकि किसी भी कीमत पर हरियाणा की 10 की 10 सीटों को जीता जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में बड़ा टास्क रहने वाला है। एक जानकारी और कि आज हम देख रहे हैं दिल्ली की अगर बात की जाए तो हरियाणा बीजेपी के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण दिन आज का। केंद्र के नजरिए से भी एक तरफ अंतरिम बजट पेश हुआ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चुनावी तैयारियां भी बड़ी तेजी से चल रही हैं। नायब सिंह सैनी लगातार बैठकों में व्यस्त थे और नायब सिंह सैनी ने बैठक भी ली थी, अब ये बैठक होने जा रही है। तो इन बैठकों को किस तरह से देखा जाए, उस सुबह जो बैठक हुई या दोपहर के समय में जो बैठक हुई उसे किस तरह देखें और अब की बैठक को किस तरह से देखा जाए? देखिए विनय, सबसे पहले हरियाणा भवन में आज प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने मीटिंग की और जो एससी मोर्चा की बैठक थी, पहले जितने एससी मोर्चा के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया हुआ था और एससी मोर्चा के जो अन्य नेता हैं उनको बुलाया हुआ था।
एससी मोर्चा की जो बैठक है वो लगभग 2 घंटे चली और उसके बाद तुरंत बैक टू बैक फिर ओबीसी मोर्चा की बैठक शुरू हुई। तो ओबीसी मोर्चा की बैठक भी हमने देखा कि लगातार 1-2 घंटे वो भी चली। तो आज मीटिंगों का दौर जो है लगातार चल रहा है और अचानक एक ऐसा प्रोग्राम बनता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक संगठन के विस्तार को लेकर बैठक होनी है। तो यानी कि मुख्यमंत्री भी चंडीगढ़ से कल ही रवाना हुए थे दिल्ली से चंडीगढ़ और आज फिर चंडीगढ़ से दिल्ली उन्हें आना पड़ा। यानी संगठन को पूरी तरह से तवज्जो दी जा रही है, संगठन को आप पूरी तरह से विस्तार करने के लिए इस तरह की मीटिंगों का दौर चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब आज जो बैठक है वो संगठन के विस्तार को लेकर है। जो मैंने अभी जानकारी दी, जिन 6 अभी मोर्चों के जो प्रभारी बनाए गए हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, उन सभी के जो पदाधिकारी है उनकी लिस्ट जो है आज तैयार हो रही है। हालांकि लिस्ट फाइनल हो चुकी है, केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मोहर लगना बाकी है। क्योंकि इस दौरान अलग अलग रिपोर्ट दी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट देते हैं, प्रदेश प्रभारी अपनी रिपोर्ट देते हैं, प्रदेश जो महामंत्री है, चाहे मोहनलाल बाडौली हो, चाहे सुरेंद्र पुनिया हो, चाहे अर्चना गुप्ता हो, 3 जो प्रदेश महामंत्री हैं वो अपनी अलग रिपोर्ट देते हैं। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा अपनी अलग रिपोर्ट देते हैं। जब वो अपनी रिपोर्ट देते हैं तो उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आने जो अगली जो पदाधिकारियों की जो लिस्ट तैयार होनी है उस पर जो है अंतिम मोहर लगती है और अंतिम मोहर के बाद जो है लिस्ट को फाइनल किया जाता है। और अब लिस्ट फाइनल लगभग हो चुकी है, केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस पर मोहर लगाएंगे और उसके बाद लिस्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी आज देर शाम भी हो सकती है या फिर कल सुबह भी लिस्ट जो है बीजेपी की आ सकती है। और उसके बाद जो है जिले की टीम भी तैयार होनी है। क्योंकि अभी केवल जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिला प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन अभी अन्य जो जिले के जो भी अन्य पदाधिकारी होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं, जिला सचिव होते हैं और जिला उपाध्यक्ष होते हैं, अभी उनकी भी लिस्ट आनी है। तो ऐसे में पहले इन 6 जो मैंने अभी आपको जानकारी दी कि उनकी तैयार होनी है और उसके बाद जिले की टीम भी तैयार होनी है। आज प्रदेश की टीम के जो पदाधिकारी हैं वो आज उनकी लिस्ट जो है फाइनल हो जाएगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसे ही विप्लव देव के आवास पहुंचेंगे हम उन तस्वीरों को भी दर्शकों को साझा करेंगे कि जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और उन तस्वीरों को भी हम साझा करेंगे। और फिलहाल जो मीटिंग है अंदर शुरू हो चुकी है और केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए गुलशन, और आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लगातार अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर में विप्लव देव के आवास पर पहुंच जाएंगे। यहां पर ये जो बैठक है उस बैठक में पहुंचकर जिस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है और जिसे लेकर गुलशन लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आज रात या फिर कल ये लिस्ट जारी की जा सकती है, क्योंकि लिस्ट लगभग फाइनल हो गई है, मोहर लगना बाकी है और मोहर लगते ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और संगठन को लगातार मजबूती देने का काम हरियाणा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। चुनावी साल है, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है हरियाणा बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी कमी पेशी रह गई है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए।